नमस्ते दोस्तों, दुकान में पुनः स्वागत है। आज हमें वास्तव में कुछ विशेष मिला है, छुट्टू राजवंश के प्राचीन सिक्कों का एक संग्रह। आइए देखें कि हमें क्या मिला है। नमस्ते भाई, आप कैसे हैं? आपकी यहाँ बहुत अच्छी दुकान है। नमस्ते भाई। मेरे ठीक मित्र है। ने मुझे गिफ्ट के रूप में कुछ सिक्के दिए थे। ओके। मुझे सिक्कों के बारे में कुछ विवरण चाहिए। मैं आपके YouTube वीडियो देख रहा हूँ, वे बहुत अच्छे हैं। जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे आपकी दुकान भी दिखाई क्या देती आपने है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? मेरे दोस्त ने मुझे एक सिक्का गिफ्ट में दिया था। मुझे लगता है कि यह पुराना सिक्का है। यह मूलानंद सिक्का है। क्या आप कृपया जांच कर सकते हैं और मुझे विवरण बता सकते हैं? अरे वाह, यह अच्छा सिक्का है। छुट्टू राजवंश का मूलानंद सीसे का सिक्का, जिसने पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ये सिक्के कम से कम 800 से 900 साल पुराने हैं और बहुत ही दुर्लभ ये सिक्के लीड से बने हैं। वाह, सच में भाई? अभी मैं यहाँ थकलई बैंकनोट कॉइन स्टैम्प दुकान पर हूँ। मुझे अपने दोस्त से यह प्राचीन सिक्का गिफ्ट में मिला था। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं यहाँ इसका मूल्य जानने और इसे बेचने के लिए आया हूँ। विशेष रूप से मूलानंदा सीसे का सिक्का एक दुर्लभ खोज है। यह छुट्टू राजवंश की कलात्मकता और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। आपके पास यह दुर्लभ सिक्का था और आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चला। मुझे यह कभी नहीं पता था। आनंद वंश और मानवीय गोत्र से संबंधित छुट्टू राजवंश ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वर्धा नदी के तट पर बनवासी के पास रघुनाथ भट्ट द्वारा की गई खुदाई में शिवलानंद का उल्लेख करने वाले सिक्के मिले, जिससे राजाओं की सूची में एक नया नाम जुड़ गया। ये सिक्के, जिन्हें उचित रूप से आनंद सिक्के नाम दिया गया है, समय में खोए हुए एक साम्राज्य को दर्शाते हैं। इन छुट्टू सिक्कों को बहुत ही खास सिक्के कहा जा सकता है। इससे इन सिक्कों में छुट्टू काल की कला और संस्कृति का पता चलता है। इस सिक्के के सामने की ओर धनुषाकार पहाड़ी या स्तूप को दर्शाया गया है, जिसके नीचे नदी की आकृति है। इस सिक्के के अग्रभाग पर रेलिंग जाली के भीतर पेड़ को दर्शाया गया है। पीछे की ओर दाईं ओर नंदी पाद। यह वाकई इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे नहीं पता आपको ये कैसे मिला या आपके दोस्त ने आपको ये गिफ्ट के रूप में कैसे दिया। ये सिक्के बहुत पुराने हैं और हमारी दुकान पर अक्सर नहीं आते हैं। छोटू सिक्के कारवार और चंद्रावल्ली में पाए गए हैं। उनके सिक्के अधिकतर लीड के हैं। ये सिक्के वास्तव में शीशे से बने होते हैं कि ये तांबे, निकल धातुओं जैसी अन्य धातुओं से नहीं बने होते हैं। उस समय हुए थे राजा और शासक, इतिहास का दस्तावेज है हमारे हाथ। ये खास सिक्का सचमुच भाई, ये बहुत ऐतिहासिक सिक्के हैं। 1941 में मोर्टिमर व्हीलर द्वारा चंद्रावली में और बाद में बनवासी में खुदाई से और अधिक सिक्के मिले, जिससे छुट्टू राजवंश की संस्कृति और इतिहास पर प्रकाश पड़ा। चंद्रावली में पाए गए छोटे छोटे सिक्के इन राजाओं के हैं। इस आकर्षक ऐतिहासिक पहेली में बिंदुओं को जोड़ने वाली सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं। क्या मैं इस सिक्के के बारे में और कहानियां जान सकता हूँ? छुट्टू संभवतः शुरुआत में सतवाहनास के अधीन थे और जब सतवाहनास शक्ति में गिरावट आई तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हिस्टोरियन एम रामाराव ने परिवार का वर्णन करने के लिए आनंद परिवार शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि सिक्कों में उन राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम नंदा में समाप्त होते हैं। तो आप सिक्कों के साथ क्या करना चाहते हैं? मुझे यह सिक्का उपहार के रूप में मिला था, लेकिन अब मैं पैसे की समस्या के कारण इसे बेचना चाहता हूँ। तो चलिए अब बिजनेस पे आते हैं। तो इस सिक्के की आपकी कीमत क्या है? मैं इस सिक्के पर 6000 रुपये की उम्मीद कर रहा हूँ। सेलर खरीदारी के लिए एक अनोखा सिक्का लाया है। यदि एक अच्छा सिक्का है, मैं वास्तव में उससे यह सिक्का खरीदना चाहता हूँ। ये सिक्के अभी भी कई सिक्का संग्राहकों द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं और वे अभी भी इसे प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम इसे 3000 रुपये कर दें तो कैसा रहेगा? भाई, आपके बताने के बाद ही मुझे कीमत के बारे में पता चला। क्या आप इसे अंतिम रूप से 4000 रुपये कर सकते हैं? मैं समझता हूँ, लेकिन ये सिक्के सचमुच विशेष हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमें मौजूदा बाजार मूल्य भी देखना होगा। ये सिक्के अभी भी कई संग्रहकर्ताओं के पास उपलब्ध हैं। इसके लिए 3000 रुपये का भुगतान कर सकता हूँ। ठीक है भाई, चलो डील करते हैं। छोटू राजवंश के सिक्कों को यहाँ कॉइन किंग्स में एक नया घर मिल गया है। इतिहास के इन अविश्वसनीय टुकड़ों को हमारे सामने लाने के लिए धन्यवाद।